ये पानी भी कितना ठंडा है। पानी में हाथ डालते ही ऐसा लग रहा है कि ये हाथ जम जाएंगे भाई। अजी पानी तो ठंडा होगा ही। दिसंबर का महीना जो चल रहा है, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ गिर रही है, तो सर्द हवाएं काफी बढ़ गई हैं। और ये ठंड के महीने में तो हम गरीबों के लिए काटना और भी मुश्किल भरा टाइम हो जाता है। माँ बाबूजी, अगर आप दोनों ने दातुन कर लिया तो अंदर आ जाइए, खाना तैयार है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बहू, नवीन अभी तक काम से लौटा नहीं, उसे आ जाने दे, फिर आग जला लेना। थोड़ी आग भी ताप लेगा और गर्मा गर्म रोटी भी खा लेगा। जाने मेरा बच्चा इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक कमीज में बिना स्वेटर जैकेट के कैसे काम कर रहा होगा। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसमें सास ससुर बेटा बहू और उनके 2 बच्चे गुड्डी और मुन्ना रहा करते थे। उनका बेटा नवीन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो गिट्टी तोड़ने और ईंट ढोने का काम करता था, जिससे वो जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। दिसंबर का महीना था और बाहर जोरों की ठंड पड़ रही थी। नवीन का परिवार मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहता था। शाम को नवीन घर लौटता है तो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। ओह अनीता, जल्दी से चूल्हा जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देख तो कैसे कांप रहा है। इसे कहा भी था अपने लिए स्वेटर ले ले। हमें तो घर में रहना है, लेकिन ये तो बाहर कमाने जाता है। खरीद लूंगा बाबूजी, वो भी खरीद लूंगा, लेकिन अभी तो काम मंदा है। इस वक्त तो खाने पीने को मिल जाए वही काफी है। अनीता ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, जिसकी तपन से नवीन को थोड़ी गर्माहट मिली। खाना खाने के बाद वो सब रात को एक ही रजाई के अंदर सो गए, क्योंकि उनके पास ओढ़ने को वही एक रजाई थी जो कई साल पुरानी थी। ओह, एकदम से ठंड काफी बढ़ गई है। ऊपर से ये रजाई भी काफी पुरानी हो गई है। लगता है इस बार नई रजाई लेनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, इस रजाई में हमें भी ठंड लगती है, आप हमारे लिए नई रजाई ले आओ ना। ये सुनकर नवीन और अनीता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो उन्हें कैसे बताते कि उस वक्त वो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहे थे। ऐसे ही जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। एक रोज किसी ने सुबह सुबह उनका दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है, जा जाकर देख तो। अनीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसके मामा मामी खड़े थे। अरे, ये अचानक यहाँ क्यों चले आए? अरे क्या हुआ अनीता, तूने पहचाना नहीं क्या मामी को? अरे नहीं, कैसे नहीं पहचानूंगी, आप अंदर आइए ना। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। अनीता के मामा मामी जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उसके गरीब ससुराल को देखकर नाक सिकोड़ते हैं। ये जीजी ने भी ना जाने किस घर में अनीता का ब्याह कर दिया है। उसकी ये बात उसके गरीब सास ससुर सुन लेते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहते। बहन जी, आप बहू के रिश्तेदार हैं तो इस नाते हम समधी समधन हुए, आइए गले लग जाइए। नहीं, वो मुझे गले लगना पसंद नहीं। ये सुनकर सास चुप हो गई। तभी नवीन ने बात पलटते हुए कहा, वैसे मामा जी कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है, आने की कोई खबर नहीं दी, फोन कर देते तो लेने आ जाता। दामाद जी, हम तो यहाँ घूमने फिरने आए थे, लेकिन ठंड के चलते रास्ते बंद हैं तो सोचा यही रुक जाएं। ये ठीक किया आपने, ये भी आपका अपना ही घर है। अनीता अपने गरीब ससुराल के हालातों को अच्छे से समझती थी। वो ये भी जानती थी कि उसके गरीब ससुराल में एक ही रजाई है। ऐसे में यूं अचानक मेहमान का चले आना उनकी परेशानी बढ़ा देगा। फिर अनीता ने सबके लिए दाल रोटी बनाई, जिसे खाने के बाद रोहन बोला, मम्मी, मुझे नींद आ रही है। बहू, सब काम छोड़कर पहले मेहमानों के लिए बिछौना लगा दे। जी माँ जी। फिर अकेले में जाकर अनीता अपनी सास से, माँ जी, इनको ओढ़ने के लिए मैं क्या दूं? बहू, ऐसा कर, हमारी रजाई तू उन्हें दे दे। भले ही वो बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन है तो रिश्तेदार ही। और फिर 2-4 दिन की तो बात है, हम उनके सोने के बाद रजाई ओढ़कर सो